अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं, यानी जिस तरह हमारा प्रोग्राम चलेगा तो ये उस तरीके को कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी। अगर हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स को इन्हीं के ज़रिए बनाएं तो हमारे फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिदम के साथ साथ कोड को समझना भी बहुत आसान हो जाता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की 3 टाइप्स हैं। पहली है सीक्वेंस लॉजिक या सीक्वेंशियल फ्लो, दूसरा है हमारे पास सिलेक्शन लॉजिक या कंडीशनल फ्लो, तीसरा है हमारे पास आइट्रेशन लॉजिक या रेपिटेटिव फ्लो। ठीक है जी। तो आइए बात करते हैं सीक्वेंस लॉजिक की। इसमें क्या होता है? हमारे पास सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, यानी एक स्टेप के बाद डायरेक्ट दूसरा स्टेप आ जाता है। ठीक, और लाइन वाइज इसमें हमारे कोड्स और स्टेप्स चलते रहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 2 नंबर्स या 3 नंबर्स को ऐड करने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर हम बात करें एल्गोरिदम की फॉर्म में, तो सबसे पहले हम रीड एक्स करेंगे, उसके बाद हम रीड वाई करेंगे, उसके बाद हम रीड जेड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? सेट सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद हम करेंगे राइट सम और हमारे पास आ जाएगा एग्जिट। इसमें आपने देखा हमने कोई उल्टा सीधा कुछ काम नहीं करा, डायरेक्ट हम स्टेप बाय स्टेप करते रहे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई मसला नहीं था। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन लॉजिक या कंडीशनल फ्लो की। इस कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या होता है? इसमें होता है कि हमारे पास एक चॉइस होती है, एक ऑल्टरनेटिव स्टेप होता है कि अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे। इसे हम कहते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर्स, या तो हम कह लें इसके इफ स्ट्रक्चर्स। इफ स्ट्रक्चर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 फॉर्म लगती हैं, इफ या फिर इफ एल्स। ठीक है, इसमें 2 फॉर्म लगती हैं, इफ या फिर इफ एल्स। इसी वजह से हम इसको इफ स्ट्रक्चर्स और कंडीशनल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल जाऊंगा, वरना मैं घर में रहूंगा। इसमें हमारे पास देखिए एक कंडीशन ये है कि अगर बारिश हुई, कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल जाऊंगा, नहीं होगी तो मैं घर पे रहूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक चॉइस है, प्रोग्राम के पास चॉइस है, जिस तरह का उसको इनपुट मिलेगा ये आगे उसी तरह से उसको हैंडल करेगा। लास्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो है आइट्रेशन। आइट्रेशन को हम बेसिकली लूप को कहते हैं। लूपिंग का मतलब होता है बार बार एक ही चीज़ को दोहराना। तो इस टाइप के जो प्रोग्राम होता है तो उसमें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर जो लगता है वो लगता है आइट्रेशन वाला, लूपिंग वाला। और लूपिंग में हमारे पास 3 किस्म की लूप्स हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। लूप्स को यूज़ करने की सबसे पहली और बड़ी वजह यही है कि ये हमारे काम को आसान करता है और हमें एक ही काम को बार बार करवाने के लिए, हर एक दफ़ा करवाने के लिए कोड नहीं लिखना पड़ता, बल्कि एक ही कोड में हम उसको उसके ज़रिए बार बार लिखवा सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं लूप्स को। पहला लूप हमारे पास है वाइल लूप, दूसरा है हमारे पास डू वाइल लूप और तीसरा है हमारे पास फॉर लूप। वाइल लूप और डू वाइल लूप को हम कंडीशनल लूप कहते हैं। ठीक है, और वाइल लूप को लिखने का तरीका ये है, या फिर आप कह लो उसका सिंटैक्स ये है कि पहले हमारे पास कंडीशन आती है, उसके बाद हमारे पास कोड आता है। डू वाइल में क्या होता है कि पहले हम अपना कोड लिखते हैं, उसके बाद कंडीशन आती है। तो डू वाइल को हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमें मिनिमम एक दफ़ा कोई चीज़ लूप में लानी है तो उसके लिए हम डू वाइल यूज़ करते हैं। क्योंकि मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने लेफ्ट साइड पे वाइल लूप का सिंटैक्स लिखा है। सिंटैक्स का मतलब होता है ग्रामर, या किस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो सिंटैक्स में सबसे पहले वाइल आएगा, वाइल के बाद कंडीशन। कंडीशन जब हमने लिख दी उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। ये हम यूज़ करते हैं बताने के लिए कि कोड आ रहा है। ठीक है,
या प्रोग्राम की बॉडी के लिए इन पैरेंथेसिस के दरमियान हम अपना कोड लिखते हैं। तो हमने कोड लिखा, ठीक है। तो ये हमारा था इतना सा सिंटेक्स। अगर हम इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं एक प्रोग्राम के फॉर्म में, तो मैंने नीचे अगर आप देखें मैंने क्या लिखा है, पहले मैंने एक्स की वैल्यू लिख दी, उसके बाद मैंने वाइल लूप लगाया और बराबर में कंडीशन दे दी कि एक्स लेस देन इक्वल टू है 2 के। नीचे फिर मैंने कोड में दे दिया कि प्रिंट एफ, ये एक तरीका होता है सी लैंग्वेज में, ठीक है, प्रिंट करने का, हेलो वर्ल्ड, और मैंने नीचे लूप दे दिया। मैं आपको सिर्फ तरीका दिखा रहा हूँ, मैं आगे सब समझाऊंगा ये क्या चल रहा है। अगर हम इधर हम डू वाइल का अगर हम सिंटैक्स देखें तो बहुत सिंपल है। डू लिख के हमने कोड लिखा, उसके बाद वाइल लिख के हमने कंडीशन लिखी, तो हमारा कोड कुछ ऐसा दिखेगा। डू मैंने लिख दिया प्रिंट करा रहा हूँ मैं एक्स वाई जी, और वाइल एक्स लेस देन इक्वल टू है 2 के। तो ये थे हमारे वाइल और डू वाइल। अब चलते हैं फॉर लूप की तरफ। अब हम देख लेते हैं फॉर लूप को। फॉर लूप तब यूज़ होता है जब हमें काउंट पता होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मुझे एक चीज़ प्रिंट करवानी है 10 दफ़ा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर लूप, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम फॉर लूप को समझते हैं। ये थोड़ा सा समझने में हार्ड है, लेकिन जब आप यूज़ करेंगे तो बहुत ईजी है और इसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिंटैक्स है फॉर, और ब्रैकेट में इंडेक्स वेरिएबल, इसके बाद सेमी कॉलन से लगाया और उसके बाद कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट, और फिर पैरेंथेसिस में हमने कोड लिख दिया। अच्छा, ये इंडेक्स वेरिएबल क्या है? इंडेक्स वेरिएबल वो वैल्यू होती है जिससे, ये तो आप कह सकते हैं आइट्रेशन काउंट। इंडेक्स वेरिएबल से मुराद है आइट्रेशन काउंट, यानी वो फर्स्ट वैल्यू जो आप लूप को देंगे या प्रोग्राम को देंगे लूपिंग को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है जी। कंडीशन क्या होती है? वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो होती है। इंक्रीमेंट होता है किसी चीज़ में 1 ऐड होना। इंक्रीमेंट को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम अपने लूप की एग्जांपल ले लें तो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। मेरी जो इंडेक्स वेरिएबल है या मेरा आइट्रेशन काउंट है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से। फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है जो मेरी पहली वैल्यू है एक्स ही वो 0 है। कंडीशन ये है कि एक्स लेस देन 6, ठीक है। अभी तक क्या ट्रू है। और कंडीशन और लूप में एक मैं आपको बात बता दूं, लूप उस वक्त तक चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है। जैसी कंडीशन फॉल्स होती है लूप ब्रेक हो जाता है और लूप एग्जिट हो जाता है। फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, हमने मैंने बता दिया एक्स बराबर है 0 के। नेक्स्ट कंडीशन है एक्स लेस देन 6, तो 0 6 से लेस देन है, हमें पता है। अब क्या होगा? फॉर लूप कैसे चलता है, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप ये हुआ, सेकंड स्टेप ये हुआ, और सॉरी मेरी अभी लेफ्ट हैंड से मार्कर पकड़ा हुआ है तो राइटिंग थोड़ी ख़राब है। पहले उसने देखा कि इंडेक्स वेरिएबल देखा, उसने देखा एक्स बराबर है 0 के, उसके बाद वो आया कंडीशन पे, उसने देखा कंडीशन ट्रू है। अब वो इंक्रीमेंट में नहीं जाएगा, वो पहले कोड पे आएगा, ठीक है, वो आपकी जो पैरेंथेसिस है उस पर आएगा। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। जब वो कोड पे आएगा वो कोड को प्रिंट करेगा, उसके बाद जब ऊपर आएगा तो यहाँ से आएगा इंक्रीमेंट में, मतलब ये है फोर्थ स्टेप। ये प्रोग्रामिंग का ऐसी चलती है। जब फोर्थ स्टेप पे आएगा तो अब क्या करेगा, एक्स प्लस प्लस मतलब एक्स में 1 ऐड कर दो, तो एक्स की वैल्यू 0 नहीं हुई, अब वो हो गई एक्स की वैल्यू 1, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 हो गई। अब वो देखेगा 1 लेस देन 6 है तो ये फिर से प्रिंट कराएगा, तो यहाँ पे हमारे पास हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जब ये 0 था तो तब एक दफ़ा प्रिंट हो गया, जब ये 1 हुआ तब एक दफ़ा प्रिंट हो गया। अब जब ये वापस ऊपर जाएगा फोर्थ स्टेप पे, तो 1 की वैल्यू में 1 जब ऐड करेंगे तो ये हो गई 2, एक्स बराबर हो गया 2 के, 2 लेस देन 6 है, तो ये वापस कोड पे आएगा और प्रिंट कर देगा हेलो, ठीक है। हमारे 3 दफ़ा हेलो प्रिंट हो गया। जब ऊपर जाएगा तो 2 + 1 3, हमारी एक्स की वैल्यू हो गई 3, 3 लेस देन 6 है, तो एक और दफ़ा हेलो प्रिंट हो जाएगा। ये चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। फॉल्स तब होगी जब एक्स 6 के बराबर हो जाएगा या ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी 4 5 वैल्यू हो गई, तो हमारे पास 1 2 3
0 से स्टार्ट है तो हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज आएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हमारे पास 5 है, हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास 5th आउटपुट है। जब ये 5th आउटपुट हो जाएगा तो ये वापस ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट हो गया, तो अब वैल्यू हो गई 6। वो देखेगा x बराबर है 6 के और x लेस देन 6 है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो क्या करेगा वो, अब कुछ प्रिंट नहीं करेगा बल्कि अब वो लूप को ख़त्म कर देगा और लूप से बाहर आ जाएगा। इस जो हमने कोड का जो टर्मिनेटर है या पैरेंथेसिस है इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे चलते हैं हमारे लूप्स। और जो मैंने आपको बात बताई है इंडेक्स वेरिएबल की, ये हर लूप में मस्ट है वरना लूप नहीं चलेगा। वही बात है, आपने लूप को स्टार्टिंग पॉइंट बताया नहीं और आप चाह रहे हो कि वो आपको कोई चीज़ रिपीट करके दे दे। अब आगे चलते हैं इफ़ लूप की तरह। हमारे कोर्स में इफ़ एल्स लूप इंक्लूडेड है, तो हम इफ़ एल्स लूप को देखते हैं, ठीक है। सिंटैक्स पहले क्या है, पहले इफ़ की कंडीशन है, उसके बाद कोड है। अगर इफ़ में क्या होगा कि पहले कंडीशन देखेंगे, अगर ये कंडीशन है तो ये करो वरना ये करो। इफ़ ये कोड कंडीशन है तो ये वाला कोड करना है, अगर नहीं है फॉल्स है वो तो फिर एल्स वाला कोड करना है। जैसे आपको मैंने बताई थी एग्जाम्पल, अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल जाऊंगा वरना मैं घर पे रहूँगा, ठीक है। एक राइट पे हमारे पास एग्जाम्पल है। पहले हमने फॉर वाली दे दी कंडीशन, फॉर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इंडेक्स वेरिएबल मैंने आपको बताया था मस्ट है हर लूप पे। उसके बाद आई लेस देन 3, सही है। और उसके बाद हमने करना है इंक्रीमेंट जब हमारे वो हो जाए। तो यहाँ से स्टार्ट है कोड। अगर आई बराबर है 1 के तो आपने प्रिंट करना है फर्स्ट, वरना आपने प्रिंट करना है सेकंड। तो यहाँ पे अभी आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, और आई लेस देन 3 है, ये दोनों बात ठीक है। तो जब इधर हम आएंगे तो आई इज इक्वल टू 1 नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो इस वाले पूरे ब्रैकेट को स्किप कर देगा। इफ़ प्रिंट एफ वाले को मैं आपको अगर बना के दिखा दूँ, सॉरी, जब यहाँ पे आया है तो वो इस वाले पूरी चीज़ को स्किप कर देगा, क्योंकि हमारे पास आई की वैल्यू अभी 0 है। तो आ जाएगा एल्स पे। एल्स पे क्या है, कोई कंडीशन नहीं दी हुई तो डायरेक्ट वो सेकंड प्रिंट कर देगा। आउटपुट हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो आएगी सेकंड, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। फिर नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में इंशाल्लाह हम जो आज कोडिंग कर गया है वो सबको सी लैंग्वेज में करेंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक पे सी लैंग्वेज ही है।